नमस्कार, मैं हूं सुनील गहलोत और आप देख रहे हैं पूर्वांचल भारत न्यूज़। आज हम खड़े हैं राजकीय कृषि बीज भंडार उरुआ बाजार अमोढ़ा में। गोरखपुर के दक्षिणांचल में आज भी किसानों की रबी की फसल जल निकासी न होने के कारण नहीं बुआ पाई। खरीफ की फसल पानी की अधिकता के कारण, पानी लगने के कारण पूरी तरह डूबकर बर्बाद हो गया। अब जाकर के खेत खाली हुए हैं, लेकिन किसानों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस खाली खेत में अब से गेहूं की बुआई करें या फिर क्या बोएं जिससे वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इस मामले में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजकीय कृषि बीज भंडार उरुआ के प्रभारी संजय पटेल जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, जो खेत अभी खाली हुए हैं, समय से रबी की बुआई नहीं हो सकी है, लेकिन अब जाके जो खेत खाली हुए हैं उनके लिए, किसानों के लिए क्या सलाह है, क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई नमस्कार। किसान भाई अगर गेहूं की फसल बोना चाहते हैं तो इस समय जो है दिसंबर लास्ट की तरफ जा रहा है। जो गेहूं तो पिछड़ गया है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इस समय जो है PBW 373, PBW 152 और हेलना प्रजाति अगर 10 जनवरी के बाद अगर खेत बोने योग्य हो रहे हैं तो उसमें हेलना प्रजाति के गेहूं की बीज की अगर बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जो है उत्पादन में बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ेगा और उनकी जो है उत्पादन होगी। अच्छा, इसके साथ ही मान लीजिए गेहूं की बुआई की अभी तक आपके कहने के अनुसार अभी समय है। अभी जो है जो पछेती प्रजातियां हैं, जो कम दिनों की प्रजाति है, उसको बोने के लिए बुआई हो सकती है। थोड़ा बहुत उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से उत्पादन होगा। पटेल जी, एक जानकारी और आपसे चाहिए, हमारे किसान बंधु तक पहुंचना चाहिए। जैसे इस बार सरकार का आदेश था कि खेतों में पराली न जलाएं, जिसके चलते किसानों को इस बार खेती में जो जुताई में बहुत अधिक लागत लगानी पड़ी। जैसे कि खेत में समय से जानकारी के अभाव में कह लीजिए कि उसको जो पराली था उसको सड़ने के लिए, खाद बनाने के लिए जरूरी जो यूरिया का छिड़काव करना था या जो दवाएं डालनी थी, जो अनजान रहे वो जुताई करके ज़्यादा जुताई किए और ज़्यादा उनका जो है नुकसान हुआ। तो इस संबंध में कैसे क्या कहेंगे? मान लीजिए लेट बुआई हुई है, अभी उनके लिए क्या सलाह? इसके लिए हम कृषि विभाग के कर्मचारियों को भी दिख है जो किसानों के साथ असुविधा हुई है, जो उनकी लागत बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है फायदे भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी हुए हैं। जैसे अप्रत्यक्ष रूप से जो है वातावरण में, प्रकृति में जो है जो प्रकृति दूषित होती थी, आग दूषित होती थी, उससे बचा है। और साथ ही साथ जो हमारी खेत के पराली जलाने से खेत की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता था, इस बार जो है ह्रास नहीं हुई है। और साथ ही साथ जो है उसको फसल अवशेष को सड़ा करके जो खेतों में किसी भी कृषि यंत्र के माध्यम से या केमिकल के प्रयोग से अगर उसकी जो है खेतों में सड़ा करके जो है फसल को बुआई किए हैं तो उससे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ी है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ी है, जिससे हमारे खेत जो है मजबूत हुई है। और इसमें जो है अधिक दिनों तक जो है इसमें अच्छे उत्पादन ले सकते हैं बिना उसकी उर्वरा शक्ति कम हुए। इसलिए जो है खेती मजबूत हुई है। लागत तो ज़रूर बढ़ी है, लेकिन इससे जो है आपकी खेती मजबूत हुई है और आपको लंबा दिनों तक उत्पादन दे सकता है अगर इसका प्रयोग बार बार करते रहे। पटेल जी, एक सवाल और आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विगत कई वर्षों से किसानों के हित में सरकार ने कभी डेहरी दिया, कभी छिड़काव मशीन दिया। इधर क्या कुछ वर्षों से कुछ इस तरह का आ रहा है? हाँ, इस वर्ष भी जो है बैटरी वाले हैंड स्प्रेयर और सादा हैंड स्प्रेयर, दो पीस जो है सादा हैंड स्प्रेयर और 3 पीस जो है बैटरी वाले हैंड स्प्रेयर आए थे, जिसमें जो है बैटरी वाले हैंड स्प्रेयर का जो है 3600 रुपये कीमत थी और जो है हैंड स्प्रेयर का जो है सादे का उसका कीमत 1500 रुपये था। और बखारी जो है अभी तो इस वर्ष नहीं आई है, लेकिन 4-5 महीना पहले जो है आई थी 6 पीस। और इस बार जो है लपेटा पाइप जो सिंचाई के हैं वह आई हुई है
जो 4 इंच में है उसका दाम जो है 2500 रुपया है। जिस और साथ ही साथ जो है ये तिरपाल आए हैं छोटे और बड़े, जो 3.5 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा है, वो 720 रुपये की है। और जो 7 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है वह जो है 2900 रुपये की है। पर सब पर जो है 50% का अनुदान है। जिस सब में भी जो है 50% अनुदान पर है, जिसका कीमत जो है 240 रुपये है, जिसमें जो है आपका सल्फर और कैल्शियम पाया जाता है, जो दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए अति आवश्यक है। और साथ ही साथ जो है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि चलाया है, उसके लिए जो है रबी, खरीफ और जायद में मिला करके 3 किस्त में 200 रुपये की 2,000 रुपये की जो है 3 किस्त आती है। जिसमें जो है अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है 9 करोड़ लोगों के खाते में जो है 18,000 करोड़ रुपए छोड़े हैं, जिसमें अधिकांश किसानों के खाते में जो है वह धनराशि आ गई है, जिससे किसान हमारे जो है खुशहाल हैं। साथ ही साथ जो है उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक नई स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें जिनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा मिलता है उनको जो है KCC बनवाने की बात है, जिसमें जो है KCC 4% ब्याज पर, वार्षिक ब्याज पर फसली ऋण मिलेंगे, जिसमें किसानों को जो है जो इधर उधर व्यापारियों से जो है सूद पर पैसा लेते थे उससे बचने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है योजना लाई है वो बहुत ही उपयोगी है। इसलिए हम किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग जिनको भी जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है वो अधिक से अधिक संख्या में अपने जो है KCC बैंकों से बनवाएं, जिसमें आपको जो है केवल बैंक पासबुक और आधार कार्ड, खतौनी के कागज़ और एक फ़ोटो ये ले करके आना है, जिसको जो है इंटरनेट पर लोड कर दिया जाएगा और वहीं से जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, जो तहसील के खाते में चला जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट लग करके जो है बैंक के खाते में चला जाएगा। वहाँ जा कर के ज़रूरी कागजात वहाँ दे करके अपना KCC किसान बनवा सकते हैं। अगर कोई असुविधा होती है तो उसमें हम कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी उसमें सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल जी, पूर्वांचल भारत न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसानों से निवेदन है पूरा वीडियो सुने, जिससे काफ़ी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।